कई सालों बाद गांव जाना हुआ। उम्र उम्र तो काफ़ी हो चुकी है और कारण उतना बड़ा नहीं था गांव से बाहर जाने का। सिर्फ पिताजी का जो है वो तबादला हो चुका था। इस वजह से जो है गांव छोड़कर हमें बाहर जाना पड़ा। जब गांव वापस आता हूँ ना तो एक बहुत ही सुंदर सा, अंग्रेज कहते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, वैसा ही एक सामने बिल्डिंग दिखा। अगर सुंदरता की बात की जाए, कैसा दिख रहा था उसकी बात की जाए, तो कहेंगे नहीं कि उतना अच्छा है, पर हाँ, छोटा सा पौधा सबसे ऊपरी माला पर था। आपको पता होगा कि जो पीपल का पौधा है, जो पीपल का पेड़ है, उसको अगर छोटी सी जगह भी मिल जाए कहीं से, हाथ में एक अंजूरी मिट्टी, और उसको आप कहीं पर भी रख दो, पत्थर पर रख दो, मिट्टी पे रख दो, मटकूर पे रख दो, मोरम पे रख दो, बालू पे रख दो, वो खिल उठता है, वो बढ़ने लगता है। अब बिल्कुल ऐसा ही जो है ना, एक पीपल का छोटा सा पौधा जो है उस बिल्डिंग के चौथे माले पर, जो कि आखिरी माला था उसका, चौथे माले पर दिखा। पर जब अच्छे से नज़र भर कर जब उसको देखा गया तो एक्चुअली वह चौथा माला नहीं था, वह था आठवां माला। क्योंकि जैसे जैसे पास गया ना, बिल्डिंग लंबी होती चली गई। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बिल्डिंग बना था वह उस जगह पर बना था जहाँ पर पहले जब हम गांव में रहा करते थे तब एक बहुत ही अच्छा और सुंदर सा तालाब हुआ करता था, एक जलाशय हुआ करता था। वहाँ पर सारे लोग उस जलाशय में, उस तालाब में अपने गाय को नहाना, बैलों को नहाना, सांड उनको नहवाना, कपड़े धोना। पुरुष वर्ग तो ज़्यादातर वहीं नहा लिया करते थे, महिलाएं कपड़ा भी वहीं धोती थी। माहौल भी काफ़ी अच्छा था, ऐसा नहीं खराब था। परंतु इतने दिनों बाद जब वहाँ पर बिल्डिंग देखी ना, तो ऐसा लगा कि मानो अब क्या, अब तो सब खत्म हो गया। और सचमुच सब चीज़ खत्म हो गया, पहले जैसा नहीं रहा। ना खेती रही, ना खेती हर जमीन रही, ना वो लोग रहें, और ना वो बचपन रहा। जो बचपन के जितने भी दोस्त थे, जितने भी सहपाठी थे, वो सारे लोग उम्र में बड़े हो गए। चाहे हमारे पड़ोसी हों, चाहे हमारा सामने वाला घर हो, सारे लोग, अब घर भी काफ़ी बदल चुका था। सिर्फ एक हमारा ही घर बचा था, हमारी ही ज़मीन बची थी जिस पे कुछ नहीं था, एक नामो निशान भी नहीं था। परंतु क्योंकि हम लोग आ रहे थे तो जैसे तैसे एक छप्पर छानी जो है लगा दिया। परंतु अगर उस बिल्डिंग की बात की जाए, उस इमारत की बात की जाए, तो 8 मंजिला वह इमारत थी। परंतु जो स्थिति थी उस इमारत की बहुत ही खराब। थोड़ी सी नज़र डालते हैं उस स्थिति पे। ज़्यादातर वह बिल्डिंग जो है उन कामगार लोगों की थी जो लोग बाहर से आए थे, जो लोग उस गांव के कभी थे ही नहीं। जैसे कि कोई सरकारी अफसर, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, ऐसे लोग थे वहाँ पे। सारे लोग अपने भरे पूरे फैमिली के साथ भी नहीं रहते थे, अकेले या कोई 2 लोग साथ में हैं, बस 1 या 2 लोग का परिवार ही रहता था। मुश्किल से ज़्यादा बढ़े तो 4 लोग, उससे ज़्यादा नहीं। एक फैमिली में मात्र 4 लोग, उस बिल्डिंग में जो लोग रहते थे, एक फैमिली में मात्र 4 लोग। पसंदीदा वह बिल्डिंग क्यों थी? क्योंकि उसके सामने से ही जो है कई गाड़ियाँ, मतलब अगर कह सकते हैं कि उस रोड का अगर कहा जाए ना तो व्यस्त, उस रोड की व्यस्तता जो है ना बहुत ज़्यादा थी, दिन में भी और रात में भी। रात दिन उस पर जो है स्पीड में गाड़ियाँ आती थी और जाती थी, चाहे वो 2 चक्के वाली हो, 4 चक्के वाली हो, या फिर 3 चक्के वाली
जिसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहा जा सकता है, जैसे कि टेम्पू, रिक्शा। और उस इमारत पर ऊपर से इतनी ज़्यादा सीलन, वो पसीज चुका था एक तरह से कहा जाए तो। बिल्डिंग बनती है ना तो वो ईंट से बनती है, सीमेंट से बनती है, बालू से बनती है, पर उसको देखने के बाद लग रहा था कि नहीं, ईंट, सीमेंट, बालू और छड़, इसके अलावा जो है ना वह इमारत मिट्टी से भी बनी हुई है। आपको याद होगा, अभी तो वैसे प्लास्टिक की जो पाइप है ना उसको इस्तेमाल किया जाता है, परंतु उस समय जो है प्लास्टिक की पाइप इस्तेमाल नहीं की जाती थी, सीमेंट वाली पाइप इस्तेमाल की जाती थी। और यह जो पीपल का पौधा है ना वो उसी से सटा हुआ ऊपर की ओर बढ़ा है, खिल गया है एक तरह से कह सकते हैं। किसी को कोई फिक्र नहीं है। आज भी जब तेज बारिश होती है ना, तो मैंने भी बोला ना कि 4 मंजिला थी, परंतु एक्चुअली 4 मंजिला नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि एक तो वह बिल्डिंग तालाब में बना है, तालाब तो गड्ढा होगा उसमें बहुत ज़्यादा। दूर से देखने पर ऐसा ही लगता था कि वो 4 मंजिला बिल्डिंग है, परंतु पास जाते थे ना तब पता चलता था कि वह 8 मंजिला बिल्डिंग है। ऊपर में फिर जो है पानी की टंकी 2-3 लगी हुई है और कुछ सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं जिन्होंने स्पेशली अपने रूम के लिए लगवाया हुआ है, या फिर टीवी एंटीना। वह पूरा का पूरा बिल्डिंग गड्ढे में था एक तरह से। जब भी तेज बारिश आती थी ना तो नीचे का जो फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर, पूरा का पूरा पानी से भर जाया करता था, फिर से वह तालाब बन जाया करता था। पानी इतनी ज़्यादा हो जाया करती थी कि रोड पर आती थी पानी। वो जो व्यस्त रोड था ना उस पर व्यस्तता थोड़ी सी थमती थी, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब इमारत बनी है तो कुछ सोच समझ के बनी होगी। आपने अगर मेरा पहला पॉडकास्ट सुना होगा इससे पहले, तो मैंने बहुत बार इस चीज़ पर जोर दिया है कि अगर बदलाव हो रहा है और वह अच्छा हो रहा है तो ज़रूरी है, होना चाहिए बदलाव, चेंज ज़रूरी है। परंतु अगर बदलाव हो रहा है और उससे किसी का नुकसान है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उल्टा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो हमें उसको वहीं रोक देना चाहिए। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम जो बदलाव कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं हम ही को आगे जाके नुकसान करने वाला है। हमें वह नहीं करना चाहिए। उस बिल्डिंग की सीलन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब अगर शायद अगर ऐसा कहा जाए कि शायद वह बिल्डिंग किसी दूसरे देश होती जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, जहाँ पर आए दिन बाढ़ आते रहते हैं, तो वह बिल्डिंग एक दिन भी नहीं टिकती। एक दिन छोड़ो, कुछ घंटे भी नहीं टिकती। और इस गांव में उस बिल्डिंग में कुछ लोग रहते हैं। पानी के कारण जो उसकी नींव है वो बहुत ही ज़्यादा सड़ चुकी है। मतलब कि अगर हम हाथ से जाके ऐसे निकाल लें ना अगर एक ईंट, तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। अब मैंने जिस सुंदरता की बात की ना, वो एक तरह का अपोजिट सुंदर, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट कहा जा सकता है, एक तरह का फूहड़ता कह लो उसको, कि अच्छी तो नहीं है, परंतु दूर से देखने के बाद थोड़ा सा लगता है कि चलो शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ ठीक हो जाए। वैसे ही वो सीमेंट वाली पाइप लगी हुई है, उसी से पानी निकलता है, और क्योंकि वो सीमेंट वाली पाइप है तो जहाँ तहाँ से वो फूटा हुआ है, टूटा फूटा है। अगर फर्स्ट फ्लोर से पानी नीचे गिरा तो वो नीचे नहीं गिरता, वो जहाँ तहाँ गिरता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जो सीमेंट वाली जो पाइप उसमें लगी हुई है, जिसके ऊपर से एक पीपल का पौधा छोटा सा निकला हुआ है, अगर उस पाइप में पानी डाला जाए, सबसे फर्स्ट फ्लोर जो ऊपर वाली फ्लोर है, ऊपर से जो पहली फ्लोर है उस पर अगर पानी डाला जाए ना, तो नीचे वाली दूसरी फ्लोर तक पानी वो जाता ही नहीं पाइप से, वो पाइप से बाहर निकल जाता है। इतनी ज़्यादा उसकी दयनीय स्थिति है। थोड़ी देर उस बिल्डिंग के सामने खड़ा रहा, देखा, जाना पहचाना, थोड़ी सी बातों को याद किया कि पहले ऐसा था अब ऐसा है।
पहले यह होता था, अब यह होता है। क्योंकि कभी जहाँ खेती हुआ करती थी, जहाँ पर किसान जो है अपने बैलों को, अपने गायों को रखते थे तबेले में, जहाँ पर सुस्ताने के लिए, अब दिन भर थोड़ी खेत में काम करेंगे, सुस्ताएंगे ना, तो बाहर आकर ऊपर से थोड़ा सा जो छज्जा घास पुआल का बनाया गया है, टाटी लगा दी गई है, वहीं बैठ गए, सो गए, खा लिए। अब वहाँ पर जो है ना सन सन आवाज़ के साथ गाड़ियाँ चलती हैं। उस बिल्डिंग के दूसरी तरफ भी रोड ही है, परंतु उसको व्यस्त रोड नहीं कहा जा सकता है। सामने तो व्यस्त रोड है ही, पिछली वाली जो रोड है वो व्यस्त नहीं है, परंतु वहाँ पर जो है ना सब्जी मंडी लगती है, जैसे पहले लगा करती थी। आज वह चीज़ सिर्फ नहीं बदला है, बाकी जो है इधर का बदल चुका। ना खेती हर ज़मीन, ना अब वहाँ लोग बैठते हैं, ना गायें चरती हैं, ना वहाँ पर कोई तबेला है। परंतु दूसरी तरफ जहाँ पर सब्जियाँ पहले भी बिका करती थीं, अब आज भी जो है वहाँ पर सब्जी की बिक्री होती है, परंतु तरीका थोड़ा बदल गया है। पहले टोकरियों में जो है सब्जी को भर के बैठ जाते थे, बेच लिया। आज नहीं है वैसा। आज दुकानें बन गई हैं, आज दवाओं की दुकानें हैं, किराने की दुकान है, सब्जियों की दुकान है। पहले तो अगर सब्जी मान लो मार्केट में नहीं मिली तो आप उस आदमी से जो मार्केट में बैठा हुआ है सब्जी बेचने के लिए, आप उसके घर जा सकते थे, घर से जाकर सब्जी ले सकते थे। परंतु आज वैसा नहीं है। अगर आज की सब्जी नहीं बिकी ना तो उसी दुकान में बंद कर दिए सब्जी को। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले हाथ में एक टोकरी मात्र सब्जी लेकर जो है बाजार में बैठते हैं, खेत से तोड़ते वहीं पे, वहीं से खेत में से तोड़ते सब्जी को, चाहे नेनुआ हो गया, कद्दू हो गया, बैंगन हो गया, या फिर करेली, भिंडी, तोड़ लिया एक मुट्ठी, एक टोकरी तोड़ लिया और मार्केट में बैठ गए, बेच दिया, फिर चले गए। अगर बच गया ना सब्जी तो उसी सब्जी को घर जाके बना लिया, खुद भी खा लिया और बेच भी दिया। किसी को ज़रूरत पड़ गई तो वह घर आके भी ले गया। परंतु आज वैसा नहीं है। आज सब्जियां जो हैं वो बड़े बड़े गाड़ियों में, बड़े बड़े ट्रक में जो है बाहर से आती हैं। फिर लोग, यहाँ के किसान जो होते हैं ना, वो ख़रीदते हैं सब्जी को बेचने के लिए कि मैं यहाँ से 10 रुपये खरीदूँगा तो मार्केट में मैं 20 रुपये बेचूँगा, मैं 15 रुपये बेचूँगा, और बेचते हैं। उस हिसाब से मुनाफा कमाते हैं। जो सब्जी बच गई ना वो उसी दुकान में वापस रख के और दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। मतलब कि आज अगर सब्जी की कमी हो गई ना कहीं, तो हम घर जाकर, किसी के घर जाकर, किसी किसान के घर जाकर सब्जी को ले नहीं सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता अब, क्योंकि अब दुकानें बन गई ना, जहां तहां दुकानें खुल गई। और जो लोग आज भी टोकरी लेकर बैठते हैं ना, उनको गरीबों की संज्ञा दी जाती है। उनको किसानों की संज्ञा नहीं दी जाती, उनको गरीबों की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि आज भी उस मार्केट में कुछ लोग हैं, कुछ लोग, गिने चुने लोग हैं, जो दूसरे गांव से, तीसरे गांव से आते हैं और अपना सब्जी जो है बेचते हैं। अब आज उस इमारत की बात इसलिए याद आई ना, क्योंकि उसी तालाब में जो है एक टाइम हुआ करता था जब हम लोगों ने लंबा सा एक लकड़ी का फट्टा बनाकर उस पर कूदते, उससे जंप लगाते और उस डुबकी लगाते हैं उस तालाब में। 50-60 दोस्त लोग हुआ करते थे उस समय गांव के। अच्छा, गांव में क्या होता था, दोस्त क्या कहना, सारे लोग ही होते थे। दोस्त तो कह ही नहीं सकते सारे लोग को, सारे लोग एक साथ ही रहते थे, एक साथ घूमते फिरते, खाते पीते ना। और यह भी नहीं कह सकते कि भाई वो अलग है या मैं अलग हूँ, नहीं, सारे लोग वहीं पर हैं और लंबी लंबी छलांगे लगाते हैं। आज वह छलांग जो है ना अब रुक सी गई है, मैं भी रुक गया हूँ। अब खड़ा होकर देख रहा हूँ, कुछ बातें याद कर रहा हूँ। वैसे याद तो बहुत सारी बातें करनी हैं और कर रहा भी हूँ, क्या करूँ सब कुछ, क्योंकि पीछे छूट गया ना गलती मेरी ना किसी और की। पर हाँ, अब वहाँ पर वह बिल्डिंग खड़ा है, पता नहीं कल क्या हो जाए। वैसे बारिश बहुत तेज़ हो रही है और गाड़ियाँ भी बड़ा तेज़ चल रही हैं।